नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में रुचिरा पाठ्य पुस्तक का पाठ 15 प्रहेलिका के अभ्यास प्रश्नोत्तर करेंगे। अभ्यास प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न आता है, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। श्लोक के अंश के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि आपको यहाँ पर ये श्लोक दे रखे हैं, ये आधे दे रखे हैं, इन आधे श्लोकों को भर करके पूरे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला दे रखा है, सीमंती निषु का शांता राजा को अभूत गुणों उत्तम। दूसरा आता है, कम संजगान कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा। ग है, केदार पोषणता कम बलवंतम न बाधते शीतम। घ आता है, वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी। प्रश्न नंबर 2 आता है, श्लोकांशान योजयत। यानी क खंड में आपको आधे श्लोक दे रखे हैं और उसी के आगे का भाग ख खंड में दे रखा है, लेकिन उल्टा सीधा दे रखा है। तो आपको क खंड के श्लोकों को ख खंड के श्लोक से मिलाना है, मिलान करके लिखना है, यानी सही श्लोक का मिलान करना है। पहला है यहाँ पर, किम कुर्यात कातरो। तो कातरो के साथ में इसका आगे का भाग आएगा, किम कुर्यात कातरो युद्धे मृगात सिंह पलायते। फिर दूसरा है यहाँ पर, विद्वी का सदा बंधा अत्रे वोक्तम न बुध्यते। फिर तीसरा आता है, कम संजगान कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा। फिर चौथा है, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। यानी कि इसके आगे का श्लोक ये है। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 3, उपयुक्त कथा नाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथा नाम समक्षम नाम इति लिखत। यानी कि सही कथन के आगे आपको आम लिखना है और गलत कथन के आगे आपको ना लिखना है। इस प्रकार से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। उदाहरण देकर के बताया गया है, यथा सिंह करीणाम कुलम हंति। सिंह हाथियों के कुलों को नष्ट करता है। तो ये वाक्य सही है, तो इसके आगे आम लिखा हुआ है। अब आता है पहला, कातरो युद्धते। यानी कि ये ना है, गलत है, तो इसमें आएगा ना। यानी कि कायर युद्ध में युद्ध करते नहीं। कस्तूरी मृगात जायते आम। कस्तूरी मृग से उत्पन्न होती है, तो इसके आगे आम। मृगात सिंह पलायते ना। मृग सिंह भाग जाते हैं नहीं, तो इसके आगे ना आएगा। कंस जंघान कृष्णम, ये ना है। तक्रम शक्रस्य दुर्लभम आम। जयंत कृष्णस्य पुत्र ना। अब आता है हमारा अगला प्रश्न। अब आता है प्रश्न नंबर 4, संधि विच्छेदम पूरयत। यानी कि संधि विच्छेद करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है, करीणाम कुलम। तो इसका संधि विच्छेद होगा करीणाम प्लस कुलम। फिर आता है, को अभूत। इसका संधि विच्छेद होगा को प्लस अभूत। फिर है, अत्रे वोक्तम। इसका संधि विच्छेद होगा अत्र प्लस ए प्लस उक्तम। अगला आता है, घ वृक्षाग्रवासी। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा वृक्ष प्लस अग्रवासी। फिर आता है, ड त्वग वस्त्रधारी। तो इसका संधि विच्छेद होगा त्वक प्लस वस्त्रधारी। फिर आता है, विभिन्न। विभिन्न का संधि विच्छेद होगा विभ्रत प्लस ना। अब आता है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, अधोलिखिता नाम पदा नाम लिंग विभक्ति वचनम च लिखत। नीचे लिखे हुए पदों में लिंग विभक्ति और वचन को लिखना है, जैसा यहाँ पर उदाहरण में दिया गया है। उदाहरण में दिया गया है, करीणाम। करीणाम पुल्लिंग शब्द है, सृष्टि व्यक्ति है और बहुवचन है। अब इसका पहला आता है, कस्तूरी। तो कस्तूरी पुल्लिंगम है, प्रथमा विभक्ति है, एक वचनम है। फिर आता है, युद्धे।
युद्धे पुल्लिंगम सप्तमी व्यक्ति एक वचनम। फिर है सीमंती निशु पुल्लिंगम सप्तमी व्यक्ति बहुवचनम। बलवंतम पुल्लिंगम द्वितीय व्यक्ति एक वचनम। शूलपाणि पुल्लिंगम प्रथमा व्यक्ति एक वचनम। शक्रस्य पुल्लिंगम षष्ठी व्यक्ति और एक वचनम। अब आता है प्रश्न नंबर 6 का आ। विलोम पदानि योज्यत, यानी कि विलोम पदों को लिखना है, विलोम पद बताने हैं, इनको आपस में मिलान करना है। तो पहला है जायते। जायते का विलोम पद हो जाएगा म्रियते। जायते का विलोम पद होगा म्रियते। फिर है वीर। वीर का हो जाएगा कातर। फिर अशांता। अशांता का होगा शांता। मूर्खे। मूर्खे का होगा विद्वी। अत्रेय। तत्रेय। आगच्छति पलायते। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 6 का आ। समानार्थक पदम चित्वा लिखत, यानी कि समान अर्थ वाले पदों को छाट करके लिखना है। यहाँ पर दे रखा है करीणाम, तो करीणाम के समान जो पद है इन तीनों में से छाट करके लिखना है, यानी उसी का अर्थ देने वाला शब्द यहाँ छाट करके लिखना है। करीणाम का अर्थ होता है हाथी, तो इन तीनों पदों में से जिस शब्द का अर्थ हाथी है वो हमें छाट करके लिखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा गजानाम। करीणाम का होगा गजानाम। फिर है अभूत। अभूत का होगा अभवत। फिर अगला आता है वंदा। वंदा का हो जाएगा वंदनीया। फिर घ आता है बुध्यते। बुध्यते का हो जाएगा अवगम्यते। फिर घट। घट का हो जाएगा कुंभ। फिर अगला आता है हमारा संजगान। संजगान का जो होगा समानार्थक शब्द वो हो जाएगा अमार्यत। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 7 आता है कोष्टका अंतर्गतानां पदानां उपयुक्त विभक्ति प्रयोगेन अनुच्छेदम पूरयत। कोष्टक के अंतर्गत दी गई पदों की उपयुक्त विभक्ति का प्रयोग करके अनुच्छेद पूरा करना है। यानी आपको एक पैराग्राफ दे रखा है, एक अनुच्छेद दे रखा है और उसी अनुच्छेद में कोष्टक में शब्द दे रखे हैं, उन शब्दों में उचित विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ये दे रखा है एक काक ब्रैकेट में आकाश, तो यहाँ पर हो जाएगा एक काक आकाशे डायमान आसीत्। त्रषात् स जलस्य अन्वेषणम करोति। यहाँ पर जल है, अब जल में उचित विभक्ति का प्रयोग लगाना है, तो हो जाएगा जलस्य अन्वेषणम करोति। तदा स घटे। घट में उचित विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा स घटे अल्पम जलम पश्यति। स उपलानी आनीय घटे पातयति जलम। घट ऊपरी। घटे ऊपरी आगच्छति। घट काक स आनंदम पीत्वा तृष्यति। यानी कि यहाँ पर प्यासे कौए वाली कहानी दी गई है, जिसमें उचित विभक्ति का प्रयोग करके हमें पूरी कहानी लिखनी थी। तो इसमें बताया गया एक काक आकाशे डायमान आसीत्। एक कौआ आकाश में उड़ रहा था। त्रषात् स जलम अन्वेषणम करोति। प्यास के कारण वह जल की तलाश कर रहा था। स घटे अल्पम जलम पश्यति। उसने घड़े में थोड़े से जल को देखा। स उपलानी आनिए। वह कुछ पत्थर के टुकड़े लाया और आनिए घटे घटस्य पातयति और घड़े में डाल दिए। जलम ऊपरी आगच्छति और पानी ऊपर आ गया। काक स आनंदम जलम पीत्वा तृष्यति और कौआ आराम से जल को पी करके संतुष्ट होकर के चला गया, उड़ गया। धन्यवाद।